नमस्कार, मेरा नाम शंकर नमिला है। मैं चंद्रपुर ज़िले का रहवासी हूँ। मुझे ये 5 दिन के जो क्लासेस हुए हैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना है। इस क्लास के बारे में चंद्रपुर के जो हमारे पहचान के फूलचंद भाऊ मेशराम, इन्होंने मुझे बताया था। तो कि मैं उनके पास गया था तो उनको बोला था कि मुझे कुछ क्लासेस करना है, प्रोफेशनली क्लासेस करना है, जिसके बारे में कैमरे के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में नॉलेज चाहिए था मुझे। तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने सचिन सर का नाम दिए थे कि पुणे में सचिन सर है जो कि 5 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का, 2 साल का ऐसे कोर्स लेते हैं और जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। तो जब मैंने फूलचंद भैया के पास गया तो उन्होंने फिर सचिन सर से बात कराई। फिर सचिन सर से मैंने फ़ोन पे बात किया। सचिन सर से बात करने के बाद फिर मैं जब पूना में आने के बाद जब उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरे से ट्रीट किए और बहुत अच्छी तरह से मेरे को समझाए। उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि आपका विज़न क्या है, और उन्होंने मुझे फिर उसके बारे में फिर आगे के लाइफ के बारे में भी उन्होंने मुझे पूछे कि आगे आप क्या करना चाहते हैं, कैसा आप आगे और बढ़ना चाहते हैं, किस चीज़ों में और किस लेवल तक आप ये करना चाहते हैं। तो फिर मैंने उनको बताया हो कि सर मुझे कुछ जानकारी उतनी सारी नहीं है, बस आज तक जो कर रहा था सिर्फ भगवान भरोसे कर रहा था। तो सर को जब मैंने ऐसा बताया तो सर ने बोला है ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से क्लासेस में समझा सकता हूँ। और फिर जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने मेरे को फिर 5 दिन के जो सेमिनार चल रहे हैं उसमें मुझे उन्होंने इन्वॉल्व किया और उसमें मैंने बहुत से चीज़ों को, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स है लेकिन बहुत काम की चीज़ें थे, और सर ने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया है और उस चीज़ों का बहुत फ़ायदे हुए हैं। पहले दिन हमने ये सीखा है कि पोजिंग कैसे करते हैं, जो कि इस बारे में किसी को, कोई फोटोग्राफर को पता ही नहीं है कि क्या करते हैं एक्चुअली, पोजेस कैसे लिए जाता है, कैसे खड़े रखते हैं, हाथों का मूवमेंट कैसे रहना चाहिए, पैर का पोजीशन कैसे रहना चाहिए, और किस तरह से एक ही एंगल से अपन कितने पोजेस तैयार कर सकते हैं। इस बारे में सर ने बहुत अच्छे से समझाया। और लाइटिंग, दूसरे दिन हमको लाइटिंग के बारे में बताया गया कि किस तरह से अपने को लाइट यूज़ करना है और किस तरह से अपने को यानी लाइट को प्रॉपर यूज़ करके फ़ोटो, यानी कैमरे की सेटिंग उतनी ये नहीं है लेकिन उतना ये नहीं है, लेकिन जो लाइट का जो पोजीशन जो रहते हैं, लाइट जैसे यूज़ करना रहता है वो बहुत मायने रखता है। उस बारे में सर ने बहुत अच्छे से समझाया है और सर बहुत ही टैलेंटेड है। और सर यानी अगले वाले को कुछ भी पूछते हैं, कोई भी कुछ भी पूछते हैं, स्टूडेंट लोग या कोई भी, तो सर उनको इसी बारे में नहीं लेकिन और भी कुछ और पूछते हैं बीच में, तो उसके बारे में भी सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। सर का नेचर भी बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया सर है। शायद ही मैं सोचा था कि सर का जब मैंने फ़ोटो देखा तो ऐसा लगा था कि थोड़े से गुस्सेले टाइप था, लेकिन जब मैं उनको आमने सामने जब मिला मैं सर से तो मुझे बहुत खुशी हुई। यानी ऐसा लगा कि शायद मैं पहले आया रहता तो और मेरा कुछ अच्छा मेरा डेवलपमेंट होता था या मुझे कुछ और नॉलेज मिलता था। और तीसरे दिन हमने किड्स फोटोग्राफी में मैडम ने बहुत साथ दिया। मैडम ने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया किस तरह से सेटअप करना है, बैकग्राउंड कैसे यूज़ करना है, कलर्स कैसे अपने को बनाना है, कलर के बैकग्राउंड के साथ में अपने को कौन से प्रोडक्ट यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है लेकिन बहुत यानी मायने चीज़ें रखे। यानी ऐसा लगा कि अगर शायद अपन ऐसा सेटअप अपने स्टूडियो में लगाएंगे तो अपनी तो फिर चांदी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैडम ने जो स्टार्ट किया बेबी शूट में, तो बहुत उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद हुआ। आगे चल के मैं ये प्रोसीजर करने वाला हूँ और मैं अपने स्टूडियो को ऐसा बनाने वाला हूँ
उसमें क्रॉप भी ऐसे बहुत से सारे जो मैडम ने बताया है कि कैसे यूज़ करना चाहिए, किस एंगल पे रखना चाहिए। और एक लाइट में यानी जो बेबी रहता है वो एक जगह पे खड़ा नहीं रहता है ना, तो वो इधर उधर होते रहता है। तो एक ही लाइट पे, वन लाइट में अपन कैसे शूट करते हैं, ये मैडम ने भी सिखाया है। मैडम भी बहुत अच्छी है, उनका भी नेचर बहुत बढ़िया है। कुछ भी पूछते हैं तो एकदम हम्बल होके सब कुछ बताते हैं। कोई भी यानी दोनों में, सर और मैडम में, मेरे को कोई भी ऐसी कोई चीज़ यानी उनके बारे में गलत नहीं लगा है। बहुत दोनों भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सही है। और आज हम लोगों ने प्री वेडिंग शूट करने गए थे एक जगह पे, तो सर ने पहले ही बताया था कि कैसे प्री वेडिंग शूट किया जाता है। अब तक हम लोग प्री वेडिंग ऐसे शूट कर रहे थे कि जैसे कि बस गए, कैमरा लिए और प्लेस देके और चालू हो गए। लेकिन सर ने ऐसा बताया है कि पहली आपकी नज़र सबसे पहले चारों तरफ घुमाना है, देखना है आप लोगों को कि कैसे कुछ फ्रेम मिल रहा है, कुछ जाड़ का हो या कुछ और कुछ फ्रेम, जो भी कुछ अपने फोटोग्राफर को पहले वो जानना चाहिए कि कैसे अपन वो एंगल को, वो फ्रेम को अपन कैप्चर कर सकते हैं। तो फिर वो चीज़ें भी सर ने बताया है। और उसकी सेटिंग भी, यानी कैमरे में क्या सेटिंग रहती है, कौन से लेंस यूज़ करना चाहिए और किस तरह से क्या उसकी सेटिंग रहती है। उसके बाद में फ़ोटोशॉप में उसको कैसे एडिट किया जाता है और किस तरह से उसको ये किया जाता है। ज़्यादा उसमें कोई सेटिंग, सर ने ये बताया कि फ़ोटो को रियल रहना चाहिए, उसको आर्टिफिशियल नहीं बनाना चाहिए। जो रियल है उसको अपने को कस्टमर के सामने ये करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात सर ने ये बताया है कि उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ में उन्होंने शेयर किए थे कि कैसे बिजनेस को अपन आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे बिजनेस को चलाना चाहिए, कैसे कस्टमर से बात करना चाहिए, बिजनेस में अपने को क्या क्या चीज़ें चाहिए, बिजनेस में अपन कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे अपन रहना चाहिए, कैसे अपनी स्टाइल रहनी चाहिए। और जब अपन क्या बोलते ऑर्डर पे जाते हैं, यानी जो कोई इवेंट अपन लेते हैं, तो उस पर अपने को कैसे बर्ताव करना चाहिए। कुछ फोटोग्राफर लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन सर ने बताया है कि जब आप रिस्पेक्ट, एक चीज़ उनके इस पे भी है, लोगो है, रिस्पेक्ट के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। वो भी कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ने जो बोले हैं कि कुछ गलतियाँ अपने फोटोग्राफर से ही होती है। ये सही बात है कि अगर अपन कुछ गलतियाँ नहीं करेंगे और अपन एक लेवल में खड़े रहेंगे तो अपने को ज़रूर रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हुई है और बहुत हम लोगों ने एंजॉय भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ क्लासेस लेते हैं, बीच बीच में कॉमेडी भी करते हैं, बहुत अच्छे तरह से हंसाते रहते हैं। एनर्जी, स्टूडेंट में एनर्जी आने को ना करके एनर्जी भी ये करते हैं। तो ऑल ओवर बहुत अच्छा था। तो मुझे भी तो बहुत कुछ मिला है। मैं आगे यही सोचता हूँ कि और मैं इन चीज़ों में बढ़ूँ। ये जो भी चीज़ें अभी तक मैंने जो बताया, इन चीज़ों को और भी मैं डेवलप करूँ और बहुत सारे चीज़ों को मैं और अंदर लूँ, ऐसा मेरा होपनिंग है। और मैं चाहता हूँ कि सर हमेशा मेरे साथ रहे और मुझे सिखाए, और जो भी कोई प्रॉब्लम रहा तो मैं सर से शेयर करूँगा। इन सारी चीज़ों के लिए सचिन सर का बहुत 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 धन्यवाद।